दोस्तों गमले में जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। अब ड्रैगन फ्रूट काफ़ी आसानी से आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ये पौधा हमने केवल रिकवर होने के लिए इस छोटे से गमले में लगा दिया था, ताकि जब थोड़ा सा जब भी हम कोई पौधा, खासकर जो ऑनलाइन हमने इसको बाय किया था, तो इसकी ये हालत बहुत ख़राब थी, एकदम पिचका पिचका ये पौधा था। और इसके ऊपर हमने वीडियो भी शेयर किया हुआ था कि कैसे हमने ऑनलाइन ये सारे पौधे ऑर्डर किए थे। ये देखिए कुछ जानवर ने यहाँ से इसको कट कर दिया है, बंदर वगैरह ने शायद यहाँ पे काट लिया होगा। तो इन सभी से भी हमें पौधे को बचाना पड़ता है, बंदर हो गया फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो फिलहाल आज हम जानेंगे ये पौधा हम गमले में कैसे लगाएं। एक बड़ा सा टीन में हम इसको लगाने वाले हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसको 18 इंच, 20 इंच या इससे भी बड़े गमले में, ये जो पौधे होते हैं खासकर जो फल देने वाले पौधे होते हैं, जितना बड़े गमले में लगाएंगे उतना ज़्यादा फल आप पौधे से ले पाएंगे। जितना छोटे पौधे में लगाएंगे उतना कम फल आएंगे। तो ये 3 पौधे हैं, ये 3 गमले हमने यहाँ पे 3 जो टीन है इसको हमने तैयार किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पौधे हैं। ये 5 पौधे लगभग 113 रुपये के मुझे पड़े हुए थे। और यहाँ पे हम ये 3 पौधे इस गमले में जो हमने तैयार किया इसमें हम लगाएंगे। और ये जो बाकी के 2 पौधे बचे हुए हैं इसको हम नीचे ज़मीन में लगाएंगे, ताकि देखते हैं किसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब ज़मीन वाले पौधे की ग्रोथ तो वैसे भी अच्छी होगी, ये तो आपको ही पता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गमले की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने 40% बगीचे वाली मिट्टी, 20% बालू रेत और 40% हमने गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। तो आप भी इस मिश्रण में पौधा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इस पौधे को इस छोटे से गमले से निकालते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको लगाना है, कैसे आप अपने घर पे ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है लगाने के बाद अच्छे खासे, देखिए इसमें जड़ें भी आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी। जब हमने ये पौधा ऑनलाइन बाय किया था तो इस पौधे में सूखा तो नहीं था, लेकिन हाँ जड़ें एकदम सूखी सूखी नज़र आ रही थी। और अभी ये पौधा थोड़ा सा हेल्दी भी आपको नज़र आ रहा है। तो जब भी आप नर्सरी से कोई या फिर ऑनलाइन भी कोई पौधे मंगाइए तो सीधा ही उसको आपको नहीं लगाना है। थोड़ा दिन तक रिकवर होने के लिए आपको किसी छोटे से गमले में, या फिर अगर पौधा पहले से ही गमले में लगा हुआ है तो 2-4 दिन तक ऐसे ही रखिए। उसके बाद ही पौधा अपने बड़े से गमले में आपको शिफ्ट करना होता है। तो देखिए थोड़ा सा गिर गया, लेकिन इसमें जड़ें काफ़ी अच्छे से हैं, जड़ें काफ़ी अच्छे से आ गई हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये जो पौधा होता है ये खासकर रेगिस्तानी टाइप का पौधा होता है। जहाँ पे कम पानी होता है, जहाँ पे ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पे ये पौधे काफ़ी अच्छे से चलते हैं। तो कुल मिला के इस पौधे में ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। और इस पौधे को फुल सनलाइट में, जितना जहाँ पे ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये पौधे उतना ही अच्छे से चल पाते हैं। तो यहाँ पे ये पौधा आपको अगर आप लगाते हैं अपने यहाँ पे, तो हमेशा ऐसी जगह पे ही रखिए जहाँ पे अच्छा सीधा धूप आपके पौधे, अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं या फिर आप गमले में भी लगाते हैं, तो गमले में आपको एक बात का ध्यान देना, अगर आपके पास स्पेस है तो सारे फलदार पौधे खासकर आपको नीचे ज़मीन में, बगीचे में या फिर अपने बाहर जहाँ पे भी आपके पास जगह हो वहाँ पे लगाइए। क्योंकि फलदार पौधे में एक सच्चाई आप जान लीजिए, कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो आपको अच्छे से फल दे सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण होता है स्ट्रॉबेरी का पौधा। स्ट्रॉबेरी का पौधा 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, जितना छोटा गमला रहेगा उसमें भी वो ग्रो हो जाता है और अच्छे खासे फल दे देता है। बाकी के ये जो जितने भी सारे पौधे होते हैं, हम लगा तो इन्हें गमले में सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फल जितना ज़मीन पे मिल सकता है उतना हम गमले में नहीं ले सकते हैं। यह भी एक हकीकत होती है। हकीकत इसलिए होती है क्योंकि गमले में कम स्पेस होता है और ज़मीन में तो स्पेस ही स्पेस होता है। ज़मीन में जड़ों का फैलाव बहुत दूर तक हो जाता है, आपको शायद ना दिखाई दे, लेकिन जो पौधे हम ज़मीन में लगाते हैं उनका फैलाव बहुत ही दूर तक होता है, 10-15 फीट दूर तक। इससे भी ज़्यादा जो बड़े वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ें तो बहुत दूर दूर तक निकल जाती हैं। इससे क्या होता है, जितनी जड़ों का फैलाव होगा पौधा उतने दूर से अपने जो भोजन होता है उसको ले पाता है। अगर हम गमले में पौधा लगाते हैं तो वहाँ पे उतना स्पेस तो होता नहीं है। फिलहाल बहुत सारे पौधे हम लगा भी सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है कि कौन कौन से पौधे। अब गमले में पौधे लगाते हैं तो थोड़ा सा देखभाल करिए, थोड़ा सा खादों का इस्तेमाल, खासकर फलदार पौधे में अच्छे से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल भी फल नहीं पाएंगे, फल आप पाएंगे, लेकिन उसमें अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन में कोई पौधा लगा देते हैं तो बस जब तक वो पौधा थोड़ा सा छोटा रहता है कुछ देखभाल करिए, उसके बाद अगर देखभाल नहीं भी करते हैं तो भी ये पौधे अच्छे से फल आपको दे पाएंगे। उदाहरण के लिए आप आम का पौधा ही ले लीजिए, आप जाएंगे सड़क किनारे भी आपको आम का पौधा नज़र आ जाएगा। और ऐसे भी अगर आपने आसपास कहीं देखेंगे तो आम का पौधा आपको लगभग सभी जगह पे मिल
जाता है। अब आम के पौधे में अगर आप अपने आसपास कहीं गमले में लगाते हैं तो गमले में हालांकि कुछ वैरायटियाँ आजकल मिलती हैं जो फल देती हैं, लेकिन कुछ दिन तक आपको फल मिलेगा। बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आम का पौधा एक बड़ा सा पेड़ होता है, आपने ज़मीन में आम लगा देखा होगा, तो हो सकता है कुछ दिन तक आप फल पाएँ, लेकिन बाद में अच्छे से पौधे का विकास नहीं होने से 1-2 फल आपको मिल सकता है, ज़्यादा फल नहीं ले पाएंगे। तो आम का पौधा भी आप चाहें तो बड़े से गमले में, अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है मतलब नीचे ज़मीन में लगाने का, तो वहाँ पे भी आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो के विषय पे हम वापस आते हैं। हम आज की वीडियो में बहुत सारी इधर उधर की बातें हमने कर दिया है। तो फ़िलहाल ये जो पौधा होता है ड्रैगन फ्रूट वाला पौधा, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इसके जो फल होते हैं काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ये पौधा आपको मतलब लगाना अवश्य चाहिए, काफ़ी अच्छे। इसको भी आप गमले में या फिर ज़मीन पर, अगर आपके पास बहुत ही कम स्पेस है तो वहाँ पर भी ये पौधा बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, बहुत ही कम स्पेस में आप अच्छे अपने घर पे फल ले सकते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने बोला, इस पौधे को वहाँ पे लगाइए जहाँ पे ज़्यादा धूप, सीधा धूप आती हो। इसके साथ साथ ज़्यादा पानी वाले जगह पे भी मत लगाइए, और गमले में लगाते हैं तो भी पानी पे थोड़ा सा ध्यान यही देना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी इन पौधे में, खासकर इसमें पत्तियाँ तो होती नहीं है, इसमें पानी उतना जल्दी सूखता ही नहीं है, इसके अंदर भी पानी पाया जाता है। तो इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भी कोई पौधा आप पहली बार लगाते हैं तो आपको उसमें फुल पानी देना होता है। फुल पानी इसलिए भी देना होता है ताकि जो हमने अभी मिट्टी इसमें डाली हुई है, पूरा मिट्टी में मॉइस्चर चला जाए, मतलब मिट्टी में पूरा नमी एक बार चली जाए। उसके बाद आप अपने पौधे के आवश्यकता अनुसार पानी डालिएगा। अब गर्मी के टाइम पे आप डेली या दूसरे या तीसरे दिन, जितना आपके वहाँ पे गर्मी पड़ती हो उस हिसाब से डालिए। और सर्दी में तो आपको बहुत ही सावधानी से पानी देना होता है। और बरसात में आपको थोड़ा ज़्यादा देखभाल करना पड़ेगा। बरसात में ज़्यादा पानी से अक्सर कुछ पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस पौधे में जैसा कि मैंने बोला, इसको आपको किसी सहारे की भी इसको आवश्यकता पड़ने वाली है। सहारा का मतलब किसी बड़ी सी स्टिक में आपको इसको बांध के रखना पड़ेगा। ये पौधा ऐसे ही ऊपर नहीं जाएगा, किसी सहारे की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके पास कोई भी बांस का स्टिक हो, मतलब बांस वाले कुछ हिस्से हों, कोई पुराना लकड़ी वाला हिस्सा हो, या फिर कोई प्लास्टिक का या लोहे का कोई भी चीज़ हो जो लंबा थोड़ा सा हो, उसको आपको इस पौधे के आसपास बांधना पड़ेगा, जिससे आपका पौधा उसके ऊपर जा सके। उसमें आपको रस्सी की मदद से आपको पौधे को लपेटना पड़ेगा ताकि आपका पौधा अच्छे से ऊपर जा सके। नहीं तो ये नीचे फैल जाएगा तो उतना अच्छे से आपको फल नहीं ले पाएंगे, मतलब मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। आप भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने नर्सरी पे भी ये पौधे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आपके आसपास की नर्सरी में सस्ते पौधे मिल जाते हैं तो ख़रीद लीजिए, नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन 100-150 रुपये में ये हमने 5 पौधे बाई किए थे, तो आप भी बाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, कोई भी सवाल हो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।